औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी जनाब, आज बनने जा रहा है जी ज़बरदस्त ईद स्पेशल के लिए कोफ्ते हैं मेरे पास। ये मैंने आपको पहले रेसिपी दी हुई है। साथ हमारे पास जो है ना वो कुछ मसाला जाते हैं, ये मोटे मोटे प्याज, साथ हमारे पास ये अच्छा 15 से 20 चवे लहसुन के, एक बड़ी मोटी जो है वो मिर्च है। इन सबको हम ऑयल में डाल के फ्राई करके ना जो है अच्छा सा फ्राई करके तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल भी आपके सालन में ना आए। अंडे इधर बॉईल कर लिए, हार्ड बिल्कुल सख्त जो है वो अंडे बॉईल कर लेने हैं आपने। साथ आगे कुछ मसाला जात, नमक, आ गई मिर्च, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर और ये 10 से 12 अदद बादाम। इनको भिगोकर हमने ऊपर से छील लिया है। क्रीम आ गई और दही आ गया। तो हम लोगों ने इसमें टमाटर नहीं इस्तेमाल करने क्योंकि ये कौरमा बन रहा है, इसलिए कढ़ाई और हांडी जो होती है वो हमेशा टमाटर के साथ बनती है। कौरमा कभी भी जो है वो टमाटर के साथ नहीं बनता। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी कर लेते हैं। मसाला जो होगा उसको फ्राई कर लेते हैं। इन तीन चीज़ों को, अंडों को हम सेपरेट कर लेते हैं। जी गाइस, तो मैंने अपना पैन जो है वो ऊपर रख लिया है, ऑयल डाला और लहसुन, प्याज और सब्ज़ मिर्च, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इस तरह। और जब ये हल्का सा थोड़ा डन होने लगेगा तो कुछ बादाम हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे, कुछ हम जो है वो कौरमे में ऊपर से डालेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना क्रीमी टेक्सचर का जो है ना ये कोफ्ता जो है ना वो कौरमा बनता है कोफ्तों का। अंडे भी डाल लें आप चाहें तो आप इसमें आलू डाल सकते हैं, उसका मसला नहीं है। जो चीज़ आपको पसंद है या जो चीज़ आपके पास मुयस्सर हो वो आप यूज़ करें। तो दावतों का सिलसिला तो ईद में चलता रहता है, सिर्फ ईद के 2-3 दिनों में नहीं, नेक्स्ट वीकेंड तक भी चलता रहता है। ज़ाहिर है जिन लोगों के ऑफिसेज़ होते हैं उनको बस 2 छुट्टियाँ होती हैं, 3, तो उन्होंने फिर ज़ाहिर है ईद अपने बच्चों के साथ 1-2 दिन स्पेंड करने होते हैं। तो नेक्स्ट वीक तक जो है ना वो दावतों का सिलसिला चलता रहता है। तो ये बहुत मज़ेदार जो है कौरमा तैयार होता है कोफ्तों का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी ईद स्पेशल दावतों में। जी गाइस, तो ये देखिए हमारे प्याज जो है सॉफ्ट होने स्टार्ट हो गया। इसी स्टेज पे मैंने अपने बादाम भी कुछ जो है हाफ़ मैंने इसमें शामिल कर दिए, हाफ़ बाकी जो है वो मैं बाद में यूज़ करूँगी। जी गाइस, तो ये देखिए इधर हमारा मसाला जो है वो डन हो गया फ्राई होके। एक जो फुल टेबल स्पून जो मेरा जिससे मैं बना रही हूँ ये मैंने दही का शामिल कर दिया। इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए उससे मैंने ऑयल में जो है अंडे डाल दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा पटाखे मारते हैं, इनको आपने कवर करके ना दोनों साइडों से पैन को यूँ हिला के ना ब्राउन सा कलर दे लेना है ताकि ये अच्छे से कलरफुल से हो जाए। ये गाइस, तो अंडे हमारे हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं आपके बिल्कुल मुँह। और मैं जो है ना इसको स्टव को कर रही हूँ ऑफ। हल्का सा इसका जो है ना ये स्टेबल हो जाए तो फिर इसको मैं निकाल लूँगी अंडों को। दूसरी तरफ मैं पैन ऑन एक कढ़ाई रखती हूँ और उसके अंदर हम जल्दी से जो है अपने कोफ्ते वो भी फ्राई कर लेते हैं। जी गाइस, तो इधर कोफ्ते जो हैं वो हमारे फ्राई हो गए। दूसरी तरफ मैंने जो है वो पैन रख लिया अपनी ग्रेवी बनाने के लिए। वही सेम ऑयल है, ज़्यादा नहीं मैंने डाला। इधर एक तेज़पत्ता, एक सब्ज़ इलायची, 2 से 3 एक बड़ा टुकड़ा था दालचीनी का, वो उसको मैंने छोटा छोटा करके इसको अच्छा सा बस हम ब्राउन कर लेते हैं, तड़का जिस तरह बनाते हैं ना उस तरह। जी गाइस, अच्छा सा हमारे पास जो है वो दालचीनी और वो ब्राउन हो चुका था। मैंने मसाला शामिल कर दिया। इधर मैंने अपने जग को भी खंगाल के, आपने कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं करनी, तमाम स्पाइसेस जो है इस तरह से शामिल कर देते हैं। देखें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी दही जो है वो अपना पानी भी अच्छा खासा छोड़ेगा और इस स्टेज पे हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए मसाला हमने कुछ पानी का खगाल डाल के भी वो किया था और दही ने भी अपना मसालों ने पानी छोड़ा है। अच्छा लिक्विडी सा मसाला है। इसी के अंदर हम जो है ना फ्राई किए हुए अपने कोफ्ते जो हैं वो शामिल कर देते हैं और इसको कवर कर देते हैं हम तकरीबन 5-1 मिनट के लिए, ताकि कोफ्ते अच्छे तरीके से जो है ना वो टेंडर्ड हो जाए इसी मसाले के साथ। इसको मैं बस कवर करती हूँ 5 मिनट के लिए। जी गाइस, तो देखें 5 मिनट जो है वो इसको कवर करने के बाद मैंने देखा मीडियम से फ्लेम पे, देखें ऑयल हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। एक मिर्च को दरमियान में से 2 हिस्से करके
साथ हम शामिल करेंगे अपने फ्राइड एग्स। इस तरह बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने शोरबे वाला नहीं बनाना बिल्कुल भी, हमने इस तरह ही अच्छी सी क्रीमी सी ग्रेवी जो है वो तैयार करनी है। चूल्हे को हम कर देंगे बिल्कुल आहिस्ता और इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे ताकि क्रीम हमारी जो है वो फटे नहीं। अच्छे से ये वाला पानी आपने खुश्क कर लेना है ताकि दही भी है, फिर क्रीम जो है ना वो हमारी फटे नहीं। इसीलिए मैं कोई लेमन जूस वगैरह भी इसमें ऐड नहीं कर रही। अब शामिल करते हैं हम अपनी क्रीम। जी गाइस, तो अब हम शामिल कर रहे हैं इस तरह 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो क्रीम, और इसको बस हम मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको मैं डिश आउट करके बताती हूँ। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त जो है वो अंडे कोफ्तों का जो कौरमा है वो ज़बरदस्त किस्म का वो रेडी हो चुका है। जनाब आज ही रेसिपी देखें और ईद पर अपनी दावतों का मज़ा जो है वो दुबाला करें इस रेसिपी के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त अच्छी सी ईद रेसिपी के साथ। ईद की दावतों में ज़रूर बनाएं और अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़ और निगहबान।